नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 6 में एडमिशन हेतु जो नवोदय की परीक्षा अभी हाल में हुई है यानी 29 तारीख को, उसी क्वेश्चन पेपर को मैं वीडियो के रूप में बना दे रहा हूं ताकि आप अपने क्वेश्चन बुकलेट जो आपका है उससे मिलान कर सकें कि आपने जो परीक्षा दिया उसमें से आप कितना सही कर पाए हैं। सटीक जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस परीक्षा में आपने जो दिया उसमें था रीजनिंग के 40 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न और हिंदी के जो कि पैसेज वाला था उसके 20 प्रश्न। तो एक एक प्रश्न मैं आपको समझाते हुए बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो भाग 1 है उसमें ये कहा हुआ है 1 से 4 तक आपको ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो 3 तो एक समान है और चौथा कुछ अलग है, तो आपको वो अलग वाले चुनने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 4 गोले हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। इसमें देखिए आप ये जो वृत्त देख पा रहे होंगे ये है 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले का आंसर आपका इस तरह होता है, ये वाला। दूसरा है कि यहाँ देखिए एक गोला सफ़ेद और एक गोला काला है और किसी में भी एक गोला सफ़ेद और एक गोला काला नहीं है। तीसरा है, यहाँ देखिए तीर का मुंह को देखिए, तीर का मुंह बाहर की ओर है, तीर का मुंह बाहर की ओर है, तीर का मुंह बाहर की ओर है, लेकिन सी वाले में तीर का पीछे वाला भाग दिया गया है। चौथे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लकीर है दोनों साइड में, दोनों साइड लकीर तीनों में है, जबकि चौथे ऑप्शन में आप देखिए एक साइड ही लकीर दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा चौथा ऑप्शन, तो आपने मिला लिया। जो भी बच्चा, ये शिवम कुमार का है ये कॉपी क्वेश्चन बुकलेट, तो मैं उसी से बना रहा हूँ। तो उसने यहाँ पर देखिए चारों सही किए हैं। पांचवा प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जो यहाँ पर संगत संख्या दिखा रहा, मतलब सेम टू सेम आपको चुनने हैं। संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें, यानी कि संगत संख्या वाले, यानी कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अगर आपका ऑप्शन बी है तो आप बी को काला करें। ऐसे प्रश्नों में आपको समरूप चित्र ढूंढने हैं, सेम टू सेम दिखाई देने वाले। तो इस तरह देखिए इसका सेम टू सेम वाला ये है, यहाँ पर देखिए ये है और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाला है। तो इसने फिर चारों को सही किया है। अब आप 9 से देखते हैं, यहाँ टाइप अलग हो जाएगा। यहाँ कहा है कि ये जो लुप्त भाग है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके कुछ भाग गायब हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह जब हम बनाएंगे तो हमारा इस तरह करके आएगा, जो कि बी में है। यहाँ पर देखिए आप, ये इस प्रकार का आएगा। ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कहाँ पर है, तो इसका भाग देखिए 1 2 3 और यहाँ पर ये लकीर जाएगा और यहाँ पर 4 होगा, 1 2 3 4। तो 4 वाला ये यहाँ पर है। फिर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा ये वाले का भाग, ये जो कि ऐसे मिला दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे वाला भाग हमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए फर्स्ट में ही आपको मिल गया है। तो ये चारों आपने मिला लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि जो अगला क्रम क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे एक तीर बायां साइड, एक बायां एक दायां, एक बायां एक दायां, एक बायां फिर एक दायां होगा। तो इसका मतलब ये वाला सही है। आप देखिए यहाँ पर सेम कड़ी चल रही है। यहाँ कड़ी को गिनेंगे तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। तो हमारा ये वाला सही है। यहाँ पर आप देखें तो 4 बक्से से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हो जाएगा, लेकिन गोल वाले संख्या 1 बढ़ेगी। 1 2 3 अभी 4 होगा। यहाँ देखिए एक गोला, उसके ऊपर एक बिंदु, एक गोला, गोला सेम है, बिंदु बढ़ गया।
तो यहाँ पर भी हम देखेंगे गोला 2 है तो गोला 2 ही रहेगा, बिंदु बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी होगा। भाग 5 में देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि आपको यहाँ पर इमेज मिलेगा। किस तरह का इमेज है? नहीं, इमेज नहीं है। यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं। पहले वाले सेट को आपको देखना है और उसमें जो संबंध है, यानी इन दोनों में जो संबंध है यहाँ पर लागू करने हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये तीर का 2 तीर आपस में आके क्रॉस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर से देखिए 2 तीर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 तीर सट रहे थे, यहाँ से 2 तीर बाहर जा रहे हैं। यहाँ भी 2 तीर सट रहे हैं, तो इसका उल्टा जब करेंगे हम तो 2 तीर बाहर जाएंगे। फिर आप देखिए ये इस तरह था तो इस तरह चला गया। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ये। तो हमारा इस तरह है तो ये भी इस तरह जाएगा, लेकिन तीर बाहर की ओर होंगे। हाँ, तो देखिए आपको तीर बाहर की ओर मिले हैं, है ना, और बीच में गोल बन रहा है, यही सही है। यहाँ देखते हैं सेम टू सेम है, देख लीजिए सेम टू सेम। यहाँ पर सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ भी सेम टू सेम हमें खोजने हैं। खोजो खोजो खोजो, सेम टू सेम। एक काला देखिए नीचे तरफ ज़्यादा काला है और इसका भी नीचे ज़्यादा काला है, तो यहाँ पर काला की संख्या बदली है। एक नीचे ज़्यादा काला हो गया, एक ऊपर ज़्यादा काला है। तो हमें भी ऐसा खोजना है कि सेम टू सेम। सेम टू सेम तो है नहीं, यहाँ पलटा है एक, तो यहाँ पर भी पलटा है एक। तो पलटने वालों की संख्या 2 है। हमारा एक यहाँ है और एक यहाँ है। पहला वाला पलटा है, पहला वाला सेम है, दूसरा वाला पलटा है। पहला वाला सेम है, दूसरा वाला पलटा है। ठीक है, फिर तो आपने देखा सी नंबर आंसर होगा। अब इसमें देखिए ये सिर्फ और सिर्फ घूम गया है ना। ये इस तरह था, ये इस तरह हो गया है, घूमा है। तो आप देखिए ये इस तरह है तो ये घूम जाएगा, तो कुछ चित्र बनेगा आकर के, ये सही है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सेम आकृति है और बीच में डिजाइन बना है। सेम आकृति रहेगा लेकिन बीच में डिजाइन बनेगा, तो ऑप्शन देखेंगे हम, सेम आकृति बीच में डिजाइन। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ये मैच कर जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसा था, उसी तरह सेम आकृति, तो सेम आकृति बीच में डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 का होगा सी। अगले टाइप को देखेंगे, तो अगला टाइप है 21 से 24 तक आपको ऐसा मिलेगा जो उसका एक भाग है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें कौन सा भाग फिट होगा, आपको ऐसे देखना है। तो देखेंगे तो आप ए नंबर तो नहीं हो रहा है, बी नंबर ही फिट हो रहा है। यहाँ देखिए आप कौन सा फिट होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर कटिंग है तो ये घुसेगा आकर के यहाँ होगा ये। इसको देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है, थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा लेकर के सीधा 90 डिग्री है यहाँ ये वाला। यहाँ पर देखेंगे आप तो इतना बड़ा तो फिट होगा नहीं। हम और ऑप्शन को देख लेते, त्रिभुज फिट, ये भी नहीं, तो हमारा हो रहा है ये वाला फिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिरर इमेज। यहाँ मिरर इमेज में आपको ध्यान ये रखना है कि P यदि सीधा दिख रहा है तो आपको पता है कि P जो सबसे लास्ट में है ये देखिए, तो हमें यहाँ P कुछ इस प्रकार दिखेगा, P इस प्रकार दिखेगा, V में कोई परिवर्तन नहीं होगा, A में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया QVA। PVA किस तरह दिखेगा? QVA की तरह। यहाँ पर E है तो यहाँ पर E कुछ इस प्रकार आएगा और काला वाला भाग इस साइड आएगा और बिंदा चला जाएगा इस साइड। तो हमें ऐसा देखना है। लो, मिल गया हमारा, कहाँ मिल गया? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखते हैं जो 2 बिंदा है राइट, ये 2 बिंदा आगे आएगा, 1 बिंदा ऊपर, हाँ ये सही है। अब आप देखिए यहाँ पर 7 है तो उल्टा 7 होगा और गोल पहले इस साइड है तो गोल इस साइड हो जाएगा, तीर सामने है तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस बच्चे ने देखिए कितने सारे सही बनाए हुए हैं रीजनिंग। यहाँ पर देखिए कहा कि मोड़ने के बाद जब छेद करेगा तो किस प्रकार का होगा। तो आपको याद रखने की कितनी बार मोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो घटना इसके साथ होगी वो इसके साथ होगी, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ होगी। यानी कि यहाँ पर जितना बार मोड़ा गया उस हिसाब से देखने पर ये 4 बार छेद होना चाहिए। तो 4 बार के लिए यहाँ पर जब इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, भले ही 4 बार है, आधा इसके लिए, आधा इसके लिए, आधा इसके लिए, इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, फिर इसे मोड़ा गया है तो 1 2 4 4 4 तो बनेगा ही। तो ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो इसने सही बनाया इस बच्चे ने। नेक्स्ट है सेम, यहाँ कटिंग किया है तो आप वैसा वाला कटिंग देखें, ऐसा कटिंग किया ऐसा, तो ये कुछ इस प्रकार बनाएगा। तो इस प्रकार वाले में अगर हम देखते हैं तो ए और सी मैच कर रहा है, देखिए आप। लेकिन सी की बात करेंगे तो सी कुछ इस तरह रखा है और ए ने कर दिया है इस तरह, तो ए तो होगा नहीं, क्या होगा, सी होगा। यहाँ त्रिभुज है तो इस साइड देखिए त्रिभुज बना है, तो इस साइड तो चारों तरफ बनेगा त्रिभुज। तो हम ऐसा त्रिभुज खोजेंगे जो चारों तरफ हो। तो चारों तरफ त्रिभुज आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अब आप कहेंगे बी में भी मिल रहा है, तो ध्यान से देखें, बी में ऊपर दिख रहा है, तो सी हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपको इन टुकड़ों को, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन टुकड़ों से जो आकृति बनेगी वो बनाना। तो आप यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज है, मिल गया, एक त्रिभुज है वो भी मिला, और 2 छोटे छोटे त्रिभुज है वो भी मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, अगला है 34 नंबर। तो 34 में से हमें टुकड़े खोजने हैं। तो ध्यान से देखिए, आपका तो सेट कर जा रहा है ये वाला। अब इसमें 2 त्रिभुज भी हमें ढूंढने हैं, 2 त्रिभुज भी हमें ढूंढने हैं। तो आप यहाँ देखिए सी नंबर जो इस बच्चे ने चुना है, इसमें 2 त्रिभुज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये देखना है कि त्रिभुज होता तो ये कुछ सटता इस प्रकार का। तो क्या कोई और ऑप्शन है? तो हमें अब छांटना है कि कौन नहीं है। ये तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। और अब यहाँ देखिए तो आपको मिल रहा है, यहाँ समचतुर्भुज हो रहे हैं, और ये देखिए 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो रहा है। और कहीं देखता हूँ तो 1 2 3 त्रिभुज हो रहा है, और ये नहीं। अगर थोड़ी सी इसको छोड़ दिया जाए, ये सटता अगर, तो यहाँ पर त्रिभुज बन सकते थे। चूँकि यहाँ सटा नहीं है, तो इस आधार पर हम देखेंगे कि 2 साइड वाले त्रिभुज ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसने ये सोच के दिया होगा कि चलो भाई इस तरह है इसलिए, लेकिन यहाँ आप देखिए ये सट नहीं रहा ये वाला, तो इसे ले नहीं सकते हैं। तो एक गलती इसकी मिली है। अब हम दूसरा देख लेते हैं यहाँ। हाँ, ये सही है, इसका ये सही है। और ये वाले में देखा जाए तो ये भी सही है, ये दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़े से तिरछे की बात करें, नहीं, थोड़ा सा तिरछा माफ़ है। देखिए थोड़ा सा यहाँ तिरछा था, ये समांतर की तरह लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा तो ये चलेगा। अगर इसको यहाँ मिलाया होता, अगर यही आंसर है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये आंसर है तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सटना चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो ये होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एल आकृति है, मतलब प्रश्न आकृति 37 में जो आपको एल दिख रहा है, आपको ये वाले पोर्शन को खोजना है, किस में है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ देखिए एल छुपा हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें ये वाला खोजना है, ये वाला चित्र। तो नीचे जिसके आयत हो तो वो चित्र है ये। फिर ये वाला आकृति खोजना है। तो अगर हम यहाँ ऐसे 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 ऐसे, और तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, तो चलो ये सही है। यहाँ देखना है आधा गोल, और ये गोल तो इसी में है सिर्फ, और उस तरह का हाँ गोल ए में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम मैथ को देख लेते हैं। अभी आपने जितना देखा रीजनिंग में, इस बच्चे ने एक गलती की है मात्र, तो एक दो गलतियां कोई मायने नहीं है, वो होती रहती हैं। अब हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ कह रहा है 5555 को 5555 को आप जब लिखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ये वाला ऑप्शन 5555। कह रहा है कि 9704 को 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बना के घटाना है, तो 9 ले लेंगे 740 और माइनस करेंगे 4079 से। इसको आप माइनस कीजिए तो 10 में 9 हो गया 1, बचा यहाँ कितना 13, यहाँ पर यहाँ से लेने कैरी करने के बाद ये हो गया 13, 13 में 7 गया 6, और यहाँ बच गया आपका 6 उतार दिए हमने, और 9 में से 4 गया 5, तो हमारा आंसर 5661, तो मिल गया 5661 ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर सवाल ये कह रहा है, तो देखते हैं सवाल को। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो आप अगर देखेंगे तो दो संख्याओं का योगफल कौन कौन 8 हो सकता है। 1 और 7 जोड़ देंगे 8 होगा, 2 6 8 हो सकता है, 3 5 8 हो सकता है, और 4 4 8 हो सकता है। बाद बाकी रिपीट करेंगे। फिर कह रहा है उनका गुणनफल 15 है, तो यहाँ पर देखिए 7 1 7 6 2 9 12 3 5 15, हमारा संख्या क्या निकल के आया 3 और 5, हमने ले लिया 3 और 5। अब कह रहा है इसके व्युत्क्रम में उल्टा 1/, और इसका जब आप योग करेंगे तो क्या आएगा, तो लघुत्तम लिए 15 हुआ, 3 5 15, 5 ले लिए, 5 3 15 ले लिए, हमारा हो गया 8/15। हमारा आंसर क्या निकल के आया 8/15। तो इसने गलत कर दिया। देखिए 8/15 ऑप्शन नंबर ए होगा। हमने सी पर नहीं लगाया, ए पर लगाया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन दोनों का HCF निकालिए। तो HCF में क्या होता है, जो मिलता है सबसे छोटा उसे HCF कहते हैं। तो 2 से शुरुआत कीजिए, यहाँ है 2 का पावर 2, यहाँ है 2 का पावर 3, और यहाँ पर है 2 का पावर 4। तीनों में देखेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा 2 का पावर 2, हमने यहाँ से लिया 2। फिर हम देखेंगे 3 का पावर 3 है, फिर है 3 का पावर 2, और फिर है 3 का पावर 4। तो यहाँ से हमें छोटा लेना है, तो हो गया 3 का पावर 2। फिर हम देखेंगे कि 5 का पावर, तो 5 का पावर है 5, फिर 5 का पावर 2, फिर 5 है सिंपल अकेला, तो इसमें से मिलेगा हमें 5। अब आप देखिए ऊपर वाले में 7 नहीं है, बाद बाकी दोनों में 7 है। फिर देखिए आप ऊपर वाले में 13 नहीं है, सेकंड में भी 13 नहीं है, लास्ट में 13 है। तो हमारा आंसर निकला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5, ऑप्शन नंबर डी। फिर इस बच्चे ने एक मैथ गलत किया है, इसने 2 मैथ गलत किए हैं। फिर हम देखेंगे 45 नंबर को। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। तो 3 क्रमागत संख्याएं जब हमने बताई थी क्लास के दौरान, तो एक होगा x, दूसरा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2। यही है क्रमागत संख्याओं का क्रम। तो इसका जो योग है वो 15 है। तो आप देखिए 1 2 3, 3x + 3 = 15। तो 3x बराबर, ये 3 जाके उधर घटेगा तो हो गया 12। क्या हो गया 12, 3 चौका 12, x का मान निकला 4। अब आपने जान लिया x का मान 4 है, तो एक संख्या 4, दूसरी 5 और तीसरी 6 है। कह रहा है कि बीच वाली संख्या का, तो बीच वाली संख्या 5 है और इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25। तो ये देखिए इसने फिर एक गलती कर दी, तो इसकी गलतियों की संख्या हो गई 3। मैं उसी के प्रश्न का इवेलुएट कर रहा हूँ, ताकि आप भी इससे मदद ले सकें। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि जो संख्या 4 या उससे अधिक अंकों की है, यानी संख्या आपकी कम से कम 4 अंकों की होनी चाहिए और 8 का पड़ा से भाग्य है। तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 के विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक
3 अंक 8 से विभाजित हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। कह रहा है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब कह रहा है यहाँ पर 47 का सवाल देखिए आप, कहता 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो आप ऐसा पहले लिख लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, आप आ रहे हैं सेंटीमीटर से किलोमीटर। तो 1 घर, 2 घर, फिर यहाँ से घर जाएंगे 3 घर, 4 घर, 5 घर। 5 घर मतलब 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो। तो अब आपको 5 सेंटीमीटर को 5 जीरो से भाग देने हैं। ये देखिए, तो इसका आंसर होगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और लगा देंगे दशमलव। तो हमारा आंसर होगा 0.00005। 0.005 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाजित होगी? तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम कर देना है। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कर देना है। तो 3 से ले लेंगे, 3 एकम 3, 4 उतर गया, 5 उतर गया, 3 दूना 6। फिर हम किससे लेंगे? 2 से लेंगे, 2 दूना 4, फिर 5 उतरा, ये कहानी ख़त्म है। तो हमारा कितना हो गया? 3 दूना 6 और इधर हो गया 5 दूना 10, 60। इसने सही बनाया। 60 क्या होगा? सही आंसर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है 4.239 को आपको भाग देने हैं किससे? 0.9 से। तो 0.9 से। अब आप देखिए ये दशमलव आएगा नीचे तो 3 जीरो लेकर के आएगा, ये जाएगा तो 1 जीरो जाएगा। तो यहाँ पर से 2 जीरो तो बच ही गए, यानी हमें 4239 को भाग देने हैं किससे? 4239 को भाग देने 9 से। 4239 को हमें भाग देने हैं 900 से। तो चलिए 900 से भगा देते हैं। तो 9 चौका 36, 9 सत्ते 9 पचे 45, 9 चौका 36 ले लेते हैं। 3600 ले लिया हमने, भागा दिया तो उतरेगा 9, 3, 12 में 6 गया, 12 में 6 गया 6। तो 369। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा भाग चलेगा, तो नहीं। तो हम फिर दशमलव लेंगे, फिर 1 जीरो उतरेगा तो हो गया 6390। हमने फिर से आपको दिखा देता हूँ करके, अगर आप भाग में मिस्टेक करें तो वो भी आप देख लीजिए कि 900 से आप भाग देंगे किसको? 4239 को भाग देंगे तो कितना बार चलेगा? 4 भाग। तो ये हो गया 3600। तो 3600 में 9 उतरा, 3 उतरा, 12 में 6 गया, 6 उतरा, यहाँ ख़त्म हो गया। अब आप देखिए कटेगा नहीं तो 1 दशमलव ले लीजिए, 1 जीरो हुआ। तो अब आप देखिए 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 7 बार तो हम चला ही सकते हैं। तो 7 बार चलाएंगे तो 63 90 है, याद रखिएगा, और 7 बार उसे चलाने हैं। तो 9 सत्ते 7 ले लिए, 63 हो गया, 6300। तो हमारा कितना बच के आएगा? 90 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 90 बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 90 बचेगा। तो लो हमने 90 ले लिया। अब इसे भाग देना है 900 से। तो फिर एक दशमलव का है तो जीरो आएगा। तो 9 एकम 900, एक बार में कट गया ये, आप देख लीजिए एक बार में कटा है। तो हमारा आंसर आ गया 4.71। 4.71। अब हम देखेंगे क्या इन्होंने सही लगाया है। 4.71। 4.71 कहाँ पर है भाई? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 4.71। तो इस बच्चे ने फिर गलती की है, और ऐसी गलतियां कैसे माफ़ हो सकती है? आप ही बताइए। इतना अगर आप गलती करते जाते हैं तो आप पास कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। ये हो गया। आगे देखते हैं। मेरी घड़ी पर 7:05 हुए हैं। मेरी घड़ी पर 7:05 हुए हैं अभी। और फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि 25 मिनट आगे है। यह घड़ी क्या है? 25 मिनट आगे है। तो हमें क्या कर देना होगा? 25 मिनट माइनस कर देना होगा। तो जब हम 25 मिनट माइनस करेंगे इसमें से,
तो यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल भागा तो है नहीं, तो नॉर्मल हम इसे कर नहीं सकते। हम यहाँ से एक पैंचा लेंगे 60 मिनट, तो ये हो गया 60, 60 और 5 65, 65 में 25 जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर बच गया कितना 6:40 मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा 6:40 मिनट। प्रातः का समय है, हाँ प्रातः का समय है, तो इसने इस बार सही बनाया, 50 का सी सही है। अब आप देख लीजिए 51 का प्रश्न। तो 51 के प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इसमें से 20% लड़कियाँ थी और बाद बाकी लड़के थे। तो बताइए कि इसमें कितनी और लड़कियाँ शामिल की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा लड़का लड़की है कितना। तो अब आप देखिए कि 80 है टोटल, उसमें से 20% लड़कियां हैं, तो 80% लड़के होंगे। शेष कह रहा है लड़का, 20% यदि लड़की है तो 80% क्या होंगे लड़के होंगे। तो चलिए हम लड़के को निकालते हैं। तो 8, हाँ 80 का हम 80% निकाल लेते हैं, तो ये 2 0 से कटेगा, 8 8 64, 64 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए 64 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं तो बाद बाकी जो 8 दूना 16, 16 हो गई लड़कियां। तो ये लड़का लड़की। अब क्या कह रहा है कि और कितनी लड़कियां कर दी जाए कि लड़के जो हैं 70% हो जाएं। तो यानी लड़कियों को करना हमें 30%, है ना। तो लड़कियों को करना हमें 30%, और कितना आप डालेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। हमें 70% लड़कों को करना है, तो अभी आपने देखा कि 80% बराबर 64 हो रहा है। तो यहाँ देखिए चूँकि 80% बराबर 64 हो रहा है, फिर कह रहा है तो हमें 1% बराबर निकालेंगे, तो 64/80 हो गया, और हमें करने बोला है 70%, तो 70% बराबर 64/80 गुना 70 होगा। तो ये देखिए 0 0 कट गया, 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56, देख लीजिए आप 8 7 56, तो 56 हो गया। यानी कि अगर लड़का हो जाए 56, है ना, अगर हो जा रहा है लड़का 56, यानी कितने लड़के घट रहे हैं तो 56 से 64 का डिफरेंस देखिए 8 लड़के घट रहे हैं। तो अब 8 लड़के घट रहे हैं तो 8 लड़कियां भी तो बढ़ेगी ना, 8 लड़के घट रहे हैं तो 8 लड़कियां भी बढ़ेंगे। चलिए अब इसको हम लड़कियों के हिसाब से पूछें, कह रहा है लड़कियां सम्मिलित की जाएं। तो ये जो लड़के निकलेंगे 80 बच्चे में से 8 लड़के निकलेंगे, तो 8 लड़कियां ही तो शामिल होंगी ना। तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर हम 8 लड़कियों को शामिल कर दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब हम देखेंगे यहाँ पर कहा 52 प्रश्न कि 1250 मीटर एक रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई है 1250 मीटर, और फिर यहाँ कह रहा है कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आधा किलोमीटर। 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आधा किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में आधा किलोमीटर 30 किलोमीटर, सॉरी 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो आधा 1 मिनट में हो जाएगा ये आधा किलोमीटर, यानी 1/2 किलोमीटर। तो फिर हमें यहाँ निकालना 2 मिनट। अगर हम घंटे में बदलें, नहीं घंटे में नहीं बदल सकते क्योंकि हम मीटर प्रति के दिया है, मीटर दिया है, तो हम इसे सेकंड में बदलेंगे। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर, आधा मिनट में आधा किलोमीटर, 1 मिनट में आधा किलो, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 1/2 किलोमीटर,
हम इसका पहले चाल निकालते हैं। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर आपको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो यहाँ 2 मिनट में कह रहा है 1 किलोमीटर। आप देखिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर। तो 60 सेकेंड में कितना होगा, 60 सेकेंड में हो गया 500 मीटर। आधा किलोमीटर को क्या कहेंगे, 500 मीटर। अब आप देखिए 1 सेकेंड में निकालिए, 1 सेकेंड बराबर 500/60 कर दिए। तो यहाँ काटने के बाद आएगा आपका 25/3। कितना आएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये चाल हो गया, कितना आया याद रखिएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये रख लिया आपने 25/3 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी यानी दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। तो दूरी कितनी है, 1250। दूसरी रेलगाड़ी कुछ तो लंबाई होगी, x मान लिए। चाल कितनी है, तो 25/3। समय कितना है, 4 मिनट, यानी 4 छक 24, 240 सेकेंड। काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो यहाँ गुना कीजिए, 1250 हो गया यहाँ से, प्लस x, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो होगा 2000। 25 अट्ठे 2000। अब x का मान निकालेंगे तो 1250 को ले जाके उधर घटा देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 1250, यानी हमारा 750 आंसर निकल के आ गया। क्या निकला, 750 मीटर। अब आप देखिए, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक हासिल किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है। तो देखिए दोनों घटनाएं रहीम से हो रही है। अगर रहीम को मान लें x, अगर रहीम को ही मान लें x, तो यहाँ कह रहा है कि दिनेश का कितना होगा, 10 अंक अधिक। तो x + 10 हो गया, दिनेश x + 10 हुआ। फिर कह रहा है जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम, जॉर्ज निकालेंगे तो हो जाएगा x - 25, और तीनों को 235 अंक मिला है। तो जोड़िए 1 2 3x इधर से निकला 3x, फिर 25 में से 10 गया, बचा 15। तो 3x - 15 बराबर 3x - 15 बराबर कितना है, 235। 3x बराबर, अब ये माइनस उधर जाके जुट गया, 250 हो गया। कटाइए, कटेगा क्या, नहीं कट रहा है ये, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक था, फिर से बना लेते हैं इसको। रहीम को मान लेते हैं x, और दिनेश को मिला रहीम से 10 अधिक, और फिर दिनेश को मिला जॉर्ज को मिला रहीम से 25 अंक कम। तो 25 अंक तीनों मिलके हो गए 235। तो 1 2 3x ले लिए, और इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस होगा यहाँ। तो 25 में 10 गया 15, और मिले हैं 235। इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 235, और जाके उसमें प्लस हो जाएगा 15। तो क्या हो गया, 250। ये कटेगा ही नहीं उससे। तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त कीजिए। ये कैसा सवाल दे दिया, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो पूरी कैसे इसका राउंड फिगर निकलेगा। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ओ मैंने यहाँ गलत मान लिया, कोई बात नहीं, फिर से ठीक करता हूँ। चलिए देखिए, ये रहीम ने दिनेश से 10 अंक, दिनेश हो गया x, और रहीम लिया x + 10 अंक अधिक, और फिर जो जॉर्ज है वो दिनेश से 25 अंक कम। तो दिनेश को पहले सॉल्व कर लेते हैं जॉर्ज से। तो ये 10 और उसमें से 25 अंक कम किए हैं उसने, 25 अंक। तो यहाँ से क्या बचा, x - 5। अब हम जोड़ेंगे x - 5 बराबर 235। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए, सॉल्व करते हैं। 1 2
1 2 1 2 3 3x हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, इधर है 235, ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 240, काटेंगे 3 अट्ठे 24, x का मान निकला 80। अब हमसे किसका पूछा गया है, तो पूछा गया है जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा x का मान निकला है 80। x कौन है, x है रहीम। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक, तो x हमारा हो गया दिनेश, दिनेश से 10 अंक रहीम का हो गया 90, और 90 से 25 अंक कम करेंगे हम, 90 से 25 अंक कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा जॉर्ज। तो 90 और 90 से हमने 25 अंक कम कर दिया, तो ये 5, इस 8 में से 5 गए 6, 65। इसका सही आंसर होगा 65। इतने घुमा के प्रश्न दिए जा रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे, आश्चर्य लगता है। यहाँ पर देखिए आप एक रैकरिंग देख पा रहे होंगे, उसका काम पहले होता है। तो हम चलिए शुरुआत करते, 10 दिया 30 हो गया, यहाँ से क्या आ गया 30। अब उसके अंदर है -50, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो सॉल्व कीजिए यहाँ, सॉल्व करने के बाद यहाँ हो गया 20, यानी यहाँ तक निकला है 20। देखिए 10 दिया 30, 50 में से 30 गया, हो गया 20। अब 100 है उसके आगे, तो 100 माइनस 20 करेंगे। अब यहाँ तक काम करेंगे ब्रैकेट का काम, तो 100 में से 20 गया, कितने आए 80 आए, लिख लिया हमने 80। यहाँ तक सॉल्व करने पर आया 80। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड का चिन्ह दे दिए, और उसके आगे है 400, तो 400 1 0 1 0 कट गया, 8 पंचे 40, 5 आया, यहाँ से क्या आया 5, कहाँ तक, तो हमने सॉल्व किया यहाँ तक, तो आ गया 5। फिर है प्लस, और अब इसके बाद गुना का काम करें, 10 देना 10 दाई 100 होता है, 100 ले लिया, और 100 और 5 कितने आ गए 105। तो ये हमारा आंसर होता है 105। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 360 ग्राम और 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का, तो 3 किलोग्राम यानी 3000 ग्राम, और उसका हमें पूछा है प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालते हैं, 1 0 1 0 2 0, यहाँ से ये कट गया, तो 3 से काटेंगे तो 12 3 36, कितना प्रतिशत हो गया 12%। तो 12% सही बनाया इसने। अब यहाँ है 56 नंबर का, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है। तो CP माइनस SP, यानी कि आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो इसे हम कहते हैं हानि, और हानि का मान है 240। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, हानि कितना है 240। तो हम लिख लेते हैं पहले, तो हानि बराबर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये देखिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर बोला है, और यहाँ कह रहा है लाभ, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर उल्टा घटाया गया है, यानी कि विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य किया गया है, तो हम इसे मान लेंगे लाभ। तो x का 20% लाभ हो रहा है, तो 20% जब लाभ होता है तो 120 हो जाता है, और हमें मिल कितना रहा है 240 रुपये। यानी रुकिए 1 सेकेंड रुकिए, हमें सिर्फ कह रहा है कि यहाँ लाभ हो रहा है, तो x का 20%, 1 सेकेंड किधर गया, यहाँ पर दूसरा सवाल है, तो x का 20% बराबर 240 रुपये है। x का 20% बराबर 240, तो x गुना 20/100 बराबर 240, क्योंकि यहाँ पर अंतर कह दिया है तो लाभ हो गया, हम क्रय मूल्य मान नहीं सकते हैं। अब 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 बार में, यानी x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। ये क्या 12 है ना, तो 1200 रुपये हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1000,
x बराबर 1200 रुपये। ये जो x क्या निकला, ये निकला क्रय मूल्य, और तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य में क्या होगा, लाभ भी तो होगा, तो 240 रुपये इसमें लाभ जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 1440 रुपया। सही आंसर है ये। कह रहा है एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह पानी की टंकी 6 मीटर तक ही भरी हुई है, तो कितना भाग खाली है। तो अब आप देख लीजिए कि कितना भाग खाली है। 6 भाग भरा हुआ है, 9 मीटर में से 6 मीटर भरा हुआ है, तो 3 मीटर खाली है। तो हम गुना करेंगे, 11 गुना 10 गुना 9 बटे कितना कर देंगे इसको हम, 11 गुना 10 गुना 9 बटे, पहले इतना ही निकाल लेते हैं, और इसके बाद टोटल 9 में से 6 भाग, 9 में से 6 भाग तो 3 भाग है। अब यहाँ पर हम लेंगे 11 गुना 10 गुना 6, ये कट गया, ये कट गया, 3 एक 3, 3 दूना 9 में से 6 तक भरा हुआ है, 3 तक नहीं भरा हुआ। फिर से देखिए आप, 9 में से 6 भरा हुआ, 3 नहीं भरा हुआ, तो 9 लेना होगा यहाँ पर। तो यहाँ 3 एक 3, 3 तिया 9, 1/3 भाग सही आंसर है इसका। अब देखिए एक हॉल की, देखिए इस तरह के जब टाइलों की संख्या पूछता है, इसका हमने बताया था एक ट्रिक, बड़ा बटे छोटा, मीटर को 1200 सेंटीमीटर कर दिए और 10 को 1100 सेंटीमीटर कर दिए, और बटे नीचे कितना है, तो नीचे है 10 गुना 8, 10 गुना 8, तो 1 0 1 0 कट गया, 15 8 120, तो कितने हो गए 15,000, 15,000 टाइल्स। ये बहुत ईजी होता है, 15,000 टाइल्स, ये गलत बनाया है इसने। अब यहाँ देखिए एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है, यानी 15% देना था उसे, तो उसने कितना बेच दिया, उसने बेच दिया 8% में, यानी 7% उसको कम मिला। तो मूल्य बताना है, तो x का 7% बराबर, x का 7% बराबर 56 दिया हुआ है, तो x का 7/100 बराबर 56 लिखेंगे, तो 7 8 56, यानी 8 गुना 100, 800 रुपया आंसर आ रहा है इसका। तो ये कितना हो गया आंसर हमारा, 800 रुपया। नेक्स्ट है, एक मालगाड़ी 1 किलोमीटर लंबी है और 45 की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए कुल दूरी आप देख लीजिए, तो कुल दूरी हो गया आपका 3 किलोमीटर। एक तो पहली वाली है 1 किलोमीटर, दूसरा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमारा दूरी हो गया। और समय पूछ रहा है, तो चाल क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ 45, तो 3 बटे हम 45 कर देंगे, तो 3 एक 3, 15 तिया 45, 1/15 घंटा, और इसे हम बदलेंगे मिनट में, तो 15 चौका 60, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 4 मिनट होगा आंसर इसका, 15 चौका 60 यानी 4 मिनट, 4 मिनट। अब हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, यह किसके बारे में क्या सही नहीं है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं, यह बड़ी जंगल की आग होती है। तो पहली बात आप देख लीजिए, जंगल की आग ज्वालामुखी होती ही नहीं है कि नहीं, तो ये सही है। 62 है, जब किसी ज्वालामुखी पर विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय कहा जाएगा, विस्फोट होता है तो सक्रिय कहेंगे, ठीक है। पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा किस अवस्था में होती है, तो ये पहाड़ के नीचे बहेगा, तो ये तो गैस नहीं हो सकता है ना, गैस कैसे हो सकता है, कभी कभी सक्रिय विस्फोट, बादल पिघली हुई लावा कहते हैं, पिघली हुई रहते हैं, तो ये तो बहता है, पहाड़ के नीचे बहता है तो द्रव अवस्था में होता है। शांत का क्या उल्ट विलोम होगा, तो सक्रिय, ये सही है। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का क्या लिखा हुआ है, सहित का सही अर्थ है, सहित का अर्थ होता है के साथ, सहित का क्या अर्थ होता है, के साथ। अब इधर देखते हैं अनुच्छेद 2 को, एक ही तरह का काम करते करते, इसे पढ़ना नहीं है आपको, खोजना है बस, हम समान तरह का काम करते करते उब जाते हैं, बिल्कुल सही है, एक ही तरह का बोला है तो समान हो गया। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना पुनः आरंभ कर सकते हैं। देखते हैं
कुछ देखते देखते क्षमता को हमें मनोरंजन द्वारा तरह हम अपना क्षमता पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। हंसने से हमें वांछित तनाव दूर करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है, हमारा तनाव दूर होता है। बी, पुनः आरंभ का अर्थ है, यहाँ पुनः आरंभ का अर्थ है, देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई इसे। पुनः आरंभ का अर्थ होता है फिर से शुरू करना। पुनः आरंभ का क्या अर्थ होता है? फिर से शुरू करना। अब क्षमता का मतलब यहाँ उल्टा पूछा है, क्षमता का उल्टा अक्षमता। ठीक बनाया है इसने, पैसेज इसका ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ है बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं, बिल्कुल सही बात। बाहरी रूप रंग पर किसी के जाएंगे तो वो धोखा ही खाएंगे, और सेकंड लाइन में ये दिया हुआ है। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? किसी के गुण को जानना एक ही नज़र में बिल्कुल कठिन है। ऑप्शन नंबर सी है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देख करके आकृष्ट हो जाते हैं, ये भी बात सही है। जो बाहर से अच्छा दिखता है हम उसे मान लेते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, आकर्षक का होता है प्रिय, असुंदर। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है तो असुंदर नहीं है। वास्तविक शब्द वास्तव जोड़ इक, वास्तविक, तो ये क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया नहीं, विशेषण और संज्ञा हम थोड़ा सा देख लेंगे। जब हमें किसी व्यक्ति चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना है, वास्तव ये भाववाचक संज्ञा है, स्वभाव हो जाता, वास्तविक स्वभाव को जानना है, वास्तव में इक लगा है, वास्तव ये भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ है लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री? ये द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया है। हाँ बिल्कुल सही है, के विरुद्ध। वह भीड़ के नेता बन गए, भीड़ के नेता बन गए थे। देखें और 2 प्रश्न बचे हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। वो पूर्ण रूप से पढ़ाई पूरी करने के बाद शीघ्र ही जब जन नेता बन गए, जन नेता, यहाँ पर जन होगा आंसर। बन गए क्रियाकलाप कौन सी क्रिया है? तो ये भूतकाल है। बन गए यानी बन चुका है, तो ये हो गया भूतकाल। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है पूरा करना। पूरा करना का पर्यायवाची, पूरा करना का संपन्न करना होगा। क्या होगा? संपन्न करना होगा। तो आप लोग को ये देखिए हमने 80 क्वेश्चन बता दिए। फटाक से अपना क्वेश्चन बुकलेट उठाइए, मिलाइए और हमें बताइए कि आपको कितने अंक आए। अगर आप हमें अपना सही अंक बताएंगे तो अगली वीडियो में हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितना अंक ले आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कट ऑफ जाननी है तो हमें फटाफट से कमेंट कीजिए।